हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एडवांस लीनियर अलजेब्रा की आज ये थर्ड क्लास है जिसमें हम दो क्लासेस ले चुके हैं। और आप न्यू स्टूडेंट्स हैं तो पहले आप उन दोनों क्लासेस को देखिए और बाद में ये थर्ड क्लास को अटेंड करिए, ठीक है ना। तभी आपको ये ठीक से समझ में आएगा। और पिछले पिछली क्लासेस में हम वेक्टर स्पेस के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज, एक्सियोम्स और उसके कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके थे। और इस क्लास में हम कुछ न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसे हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है, इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस? इफ वी एफ इज अ वेक्टर स्पेस, ये हमारे पास कोई ये वेक्टर स्पेस है और इसके जो एलिमेंट्स है अल्फा वन, अल्फा टू एंड अल्फा एन, ठीक है। ये इसके वेक्टर्स हैं। और ए वन, ए टू, ए थ्री ये स्केलर्स हैं, ठीक है। देन जो जो ये जो अल्फा, ठीक है, अल्फा जो है, ये जो वेक्टर है, ये किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा जरा देखिए। ये ए वन इंटू अल्फा वन, ठीक है। यानी ये जो ए वन है इसका मल्टीप्लाई होगा इस अल्फा वन से, ठीक है। और प्लस ए टू इंटू अल्फा टू प्लस ए थ्री इंटू अल्फा थ्री एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके का जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन तैयार होगा इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो इज कॉल्ड वेक्टर, इज ए वेक्टर कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर अल्फा वन, अल्फा टू एंड सो ऑन अल्फा एन ओवर द फील्ड एफ, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ वेक्टर्स थे और वेक्टर्स के साथ ये इन स्केलर के साथ ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा हार्ड बात नहीं है ये, ठीक है। चलिए अब इसमें मेन टॉपिक है, इसमें ये लीनियर स्पान ऑफ अ सेट, ठीक है। ये क्या होता है देखिए, इसको हम एल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है लीनियर स्पान। लीनियर स्पान का क्या, कुछ नहीं है इसमें। हमने जो अभी ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना, इसी को हम एक सेट के अंदर बंद कर देंगे और ये जो है सारे कॉम्बिनेशंस, ठीक है, ये फाइनाइट नंबर में होंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला है, द लीनियर स्पान ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट तो होना ही चाहिए, सबसे पहली बात तो यही है, ठीक है। एस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी एफ इज द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स ऑफ एस एंड इज डिनोटेड बाय एल एस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। फाइनाइट कॉम्बिनेशन होना चाहिए तो अब ये एक लीनियर स्पान बनाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये एक तरीके का सबसेट ही होता है, ठीक है, वेक्टर स्पेस का, ठीक है। और स्केलर्स तो आपको पता ही, ये फील्ड से लिए जाते हैं और ये जो है वेक्टर्स हैं ये हमारे पास क्या है, ये सबसेट से लिए गए हैं, ठीक है। और ये आई कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा, जो कि फाइनाइट है, ठीक है। अब इस पे इसके बेस पे एक थ्योरम आती है, ठीक है। थ्योरम देखते हैं क्या होता है इसमें। थ्योरम है इसमें, द लीनियर स्पान एल एस ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ वी एफ इज अ सबस्पेस ऑफ पी एफ, ठीक है। तो हमने ये प्रूव करना है एक तरीके से इसमें कि जो लीनियर स्पान होता है, ठीक है, वेक्टर स्पेस का, ये जो लीनियर स्पान होता है वो एक अपने आप में एक सब स्पेस होता है वी एफ का, ठीक है, वेक्टर स्पेस का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके प्रूफ में क्या है। प्रूफ में हम सबसे पहले इसमें देखेंगे, देखिए ये एक लीनियर स्पान है एल एस और ये क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, ठीक है, वी एफ का। और इसमें जो ए कॉमा वी है ये फील्ड एफ से लिए गए हैं और वेक्टर्स क्या है हमारे पास, लीनियर स्पान सेट से लिया गया है ये, ठीक है। और जिसमें हम अल्फा को कैसे लिख सकते हैं, देखिए अल्फा को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में ऐसे लिखते हैं, ए वन अल्फा वन, ए टू अल्फा टू एंड सो ऑन, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, ये फील्ड एफ से हैं हमारे सारे स्केलर्स और ये वेक्टर एस सेट एस से हैं और ये एन तक जाएगा ये, ठीक है, आई वन टू थ्री एंड सो ऑन। नाउ जो वेक्टर बी है, ठीक है, अब हमने वेक्टर बी को भी इस तरीके से माना है जिसमें कि हमारे पास ये बी वन, बीटा वन प्लस बीटा टू एंड ये हमारे पास बी एम और बीटा एम तक जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं इसमें, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन निकालते हैं, ठीक है। क्या होता है, ए अल्फा प्लस बी बीटा, ठीक है, ए अल्फा प्लस बी बीटा। तो देखिए ए मैंने जब ए को मैंने एज इट इज लिखा और अल्फा की वैल्यू क्या है, हमें हमने मानी यहाँ पर ए एल, अल्फा की हमारी वैल्यू क्या है, ये रही, ठीक है। ये अल्फा की वैल्यू है ये वाली, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर, ये वाली, ठीक है, अल्फा की जगह प्लस बी हमने लिखा एज इट इज और बीटा की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी इस तरीके से, ठीक है। अब नाउ इसमें हम क्या करने वाले हैं देखिए। अब आप इसको जरा ध्यान से देखिए, ठीक है, ये तो एज इट इज है अभी यहाँ पर, ठीक है। हमने क्या किया इसमें, ये जो ए था, ठीक है, स्केलर जो था, इसमें हमने इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराया इसका ए का। तो ये क्या बनेगा जरा देखिए, इसमें ए यहाँ पर भी आ जाएगा, फर्स्ट टर्म में ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड टर्म में भी ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा और लास्ट वाली जो टर्म है इसकी, इसमें भी ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से बी का हमने मल्टीप्लाई कराया तो बी का भी फर्स्ट टर्म में होगा, सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड लास्ट टर्म में भी मल्टीप्लाई होगा इसका, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने हमने ए वन का हमने एक, ठीक है, कॉम्बिनेशन बना लिया इस तरीके से और अल्फा वन को हमने अलग लिख दिया इस तरीके से, ए वन ए टू का बना लिया, ए एन का बना लिया लास्ट में, ठीक है। इसी तरीके से हमने बी वन का बना लिया, बी टू और बी एन का हमने बना लिया इसमें, ठीक है। और ये क्या है, ये जो है कॉम्बिनेशन है ये किसमें लाई करेगा, ये लीनियर स्पान के अंदर लाई करेगा ये, ठीक है ना।
लीनियर स्पान के अंदर ही लाई करेगा। तो हमारे पास जो ये जो ए आई है, ठीक है, और बी आई है, ये क्या है हमारे पास स्केलर्स हैं, वो भी फील्ड है उसके, सही बात है ना। तो और ये जो अल्फा आई और बीटा आई है, ये हमारे पास वेक्टर्स हैं एस के। तो यहाँ पे हमें क्या बात पता चल रही है भाई, ये पता चल गई, देखो ये भी इस सेट के अंदर ही लाई कर रहा है, एल एस के अंदर, ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन है, जब ये सेट एल एस के अंदर ही लाई करता है, ठीक है, तो क्या बताइए, ये एक सब स्पेस, देखो हमारे पास सब स्पेस की डेफिनेशन क्या थी, सब स्पेस की डेफिनेशन यही तो थी कि जो कॉम्बिनेशन था, हमने कल डिस्कस किया था, वो भी उस सेट के अंदर ही लाई करना चाहिए, डब्ल्यू के अंदर लाई करना चाहिए था। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, हमने जो पढ़ा था इसमें, देखो ये रहा, सब स्पेस होने के लिए कंडीशन हुआ करती है इस तरीके से, ए अल्फा प्लस बी बीटा भी किसके अंदर लाई करना चाहिए, उस सेट के डब्ल्यू के अंदर लाई करना चाहिए, ठीक है, जिससे ये वेक्टर्स लिए गए हैं, ठीक है। तो वही चीज़ तो हमने यहाँ पे वही चीज़ तो की है, और क्या है ना, देखिए आप यहाँ पे ये रहा, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे देखी थी, ये जो था ए अल्फा प्लस बी बीटा, ये भी हमने किसके अंदर शो कर दिया, एल एस, उसी सेट उस लीनियर स्पान के अंदर हमने बिलोंग करा दिया इसको, ठीक है। और ये जो कि जिसमें से ये जो सेट हमारे जो अल्फा बीटा वेक्टर है, उसमें से हमारे लाई करते थे, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर देता है कि ये एक सब स्पेस है, एल एस इज अ सब स्पेस ऑफ वी एफ, ठीक है। तो ये इस तरीके से थ्योरम कंप्लीट हो जाती है आपकी। हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखिए हमने लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा और लीनियर स्पान पढ़ा। लीनियर स्पान क्या होता है, उसी को एक फाइनाइट सेट जो होता है लीनियर कॉम्बिनेशन का, वो वही क्या है हमारा लीनियर स्पान ऑफ सेट, ठीक है। थ्योरम हमने इसके बेस पर देख लिया है। नाउ बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, तो बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। ए सबसेट एस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी एफ इज सेट टू बी अ बेसिस ऑफ वी एफ इफ, देखिए इसकी दो कंडीशंस होती हैं, कोई भी सबसेट है एस वेक्टर स्पेस का, वो बेसिस कब कहलाता है, उसकी जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, पहली कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन आपके पास ये है, ठीक है। तो हम समझते हैं वन बाय वन करके कि कंडीशन क्या कहती है। पहली कंडीशन है द सेट एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, हमारे पास जो सेट एस है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होना चाहिए। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ, जो स्केलर्स थे ए वन ए टू ए थ्री क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते क्या है, पहले समझ लीजिए। जैसे मेरे पास ये दो वेक्टर्स हैं 1,0 और 0,1, और मैंने ये दोनों स्केलर्स लिए a, b, ठीक है। इन दोनों के साथ मैंने इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, तो ये जीरो आ गया। अब ये जीरो कब होगा, जब a और b जीरो होंगे तभी तो जीरो होगा ना, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये जीरो हो जाएगा, तो हम ये कहते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये 1,0 0,1 मैंने इस तरीके से एग्जांपल लिए जो कि ये क्या बनाएंगे, ये एक लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ, देखो अगर यहाँ पे 1,0 है, अगर ये जीरो की जगह कुछ और होता, मान लो 2 होता या 3 होता है, ठीक है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर नहीं बनाते, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ ए और बी की इसमें वैल्यू रहती। तो इसमें जो है स्केलर्स की वैल्यू जीरो है, तभी हम इसको कह रहे हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है कि ये जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, सेट एज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, इसका जो है लीनियर कॉम्बिनेशन का जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है इसमें, द वेक्टर्स ऑफ एस जनरेट द सेट बी, तो जो वेक्टर है, ठीक है, एस वेक्टर स्पेस जो हमने लिया है, उसमें ये जो सेट है वी, ठीक है, वो क्या करेगा, पूरा एल वी इजकल टू एल एस के इक्वल होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, ये जो स्पानिंग वाली कंडीशन है, स्पानिंग वाली कंडीशन क्या होती थी, जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन होता था, फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सेट होता था, वो लीनियर स्पानिंग होता था, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ उसमें कि हमारे पास कोई कोई जो वेक्टर है, जैसे मान लीजिए मैंने फिर से सपोज करो मैंने दो वेक्टर लिए, ठीक है, 1,0 और 0,1। अब मैंने ये जो दो स्केलर लिए a, b, ठीक है, इसमें देखो ये वेक्टर लिखा हुआ है, ये गलती है इसमें, ये यहाँ पर स्केलर होगा, ठीक है, a, b स्केलर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये जो स्केलर है, मैंने इनका इन स्केलर के साथ इन दोनों वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन लिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए आप, ए और बी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए क्या यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट मेरे को वेक्टर्स मिलेंगे, है ना। अगर मैं मान लो मैं यहाँ पे सपोज करो ए की जगह कुछ नंबर ले लेता हूँ, या बी की जगह कुछ नंबर ले लेता हूँ, तो और मैं चेंज करूंगा, ठीक है, सपोज करिए मैं चेंज करता जाऊंगा ए और बी की वैल्यू, तो मुझे यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या मिलेंगे, वेक्टर्स मिलेंगे, ठीक है। और तो इसको कहते हैं हम स्पानिंग कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ऐसे दो वेक्टर्स होना, ऐसे वेक्टर्स होना जिसकी वजह से पूरा जो वेक्टर है, पूरा पूरा स्पेस जो है, ठीक है, पूरा वेक्टर स्पेस उससे जनरेट हो जाता है, ठीक है, वही तो कह रहा है ये, दैट इज ईच वेक्टर ऑफ वी इज एक्सप्रेसिबल एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एस। यानी कि ये क्या करेगा, जनरेट करेगा, ठीक है, पूरा सेट वी जनरेट कर देगा। तो ऐसे वेक्टर जो पूरा सेट वी जनरेट कर देता है, ठीक है, तो इसको हम स्पैनिंग कंडीशन बोलते हैं, है ना। तो दूसरी कंडीशन हमारी ये फॉलो होनी चाहिए। अब जैसे मैं आपको बात करूं स्पाइन के कब नहीं होता है, जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल है, इसमें 1,0 केवल इसमें 1,0 है, ठीक है। तो अब मैंने एक स्केलर ले लिया ए, और ए से मैंने इसका जब मल्टीप्लाई कराया तो ये बनेगा a,0, यानी मैंने कॉम्बिनेशन निकाला, लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जब क्या बना, ये जीरो बनेगा। तो अब मुझे एक बात बताइए, ये वेक्टर जैसे अभी इसमें जो है
केवल एक ही तरीके का वेक्टर बनेगा जिसमें पहला वाला जो ठीक है कोऑर्डिनेट पहला वाला जो एक ही जगह जो रहेगा, केवल इसी की जगह नंबर चेंज होंगे सारे, है ना। जैसे कभी कभी 1,0 2,0 3,0 इसी टाइप के सारे वेक्टर्स बनेंगे। बट इसमें ये क्या है, अगर हमारे पास अगर ऐसी वेक्टर की जरूरत है जो जिसमें 2,3 है, ठीक है, तो ऐसा वेक्टर हम नहीं बना सकते, इस तरीके का वेक्टर नहीं बनेगा जिसमें, क्योंकि दूसरा जो कोऑर्डिनेट है इसका वो क्या है, 0 है ना, इसलिए क्योंकि दूसरे कोऑर्डिनेट पे कुछ आएगा ही नहीं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें ये बात, इस टाइप के तो वेक्टर्स नहीं बनने वाले, जैसे 2,3 है, 2,5 इस तरीके से सेकंड कोऑर्डिनेट पे जो कुछ ना कुछ रहेगा, इस टाइप के वेक्टर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसको इसलिए हम इस कंडीशन को कहते हैं स्पान नहीं करता है ना, ठीक है, यानी ये स्पान नहीं करता। तो वही चीज़ है इसमें, अगर हमारे पास दो ऐसे वेक्टर्स हैं, ठीक है, जिससे पूरा जो सेट वी है वो जनरेट हो रहा है, ठीक है, और बाकी डिफरेंट डिफरेंट हमारे वेक्टर्स ही बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है, तो वो उस कंडीशन को हम कहते हैं स्पानिंग कंडीशन, ठीक है। तो और ये दोनों कंडीशन जब हमारे पास सेटिस्फाई करती हैं, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिलते हैं हमारे पास, और दूसरी वाली कंडीशन स्पानिंग, यानी पूरा सेट वी जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो हम ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हम कहते हैं ये बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस जनरेट होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये है बेसिस ऑफ अ वेक्टर, यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आइए इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसमें ये एग्जांपल भी लिख दिए हैं जो स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं। स्टैंडर्ड बेसिस में क्या है, V2F, ठीक है। तो V2F को हम कैसे लिखते हैं, 1,0 0,1, ये स्टैंडर्ड बेसिस है, ठीक है, यानी ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ये जो वेक्टर्स है। एक हमारे पास V3F है, V3F हम किस तरीके से लिखते हैं, 1,0,0 और 0,10 और 0,0,1, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर स्पेशल वेक्टर्स हैं, इनको याद रखना आप, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखो ये कह रहा है इसमें, शो दैट द सेट 2,1,4 1,-1,2 3,1,-2, ठीक है, फॉर्म अ बेसिस ऑफ आर क्यू, ठीक है। तो हमें देखना है कि ये बेसिस फॉर्म करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले हमने तीन स्केलर्स सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, A1 A2 एंड A3, ये हमारे पास तीन स्केलर्स हैं, और इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमें चेक करना है बेसिस की वही दो कंडीशन है ना। तो पहली बात तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब ये इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए हमने ये इस तरीके से इक्वेशन लिखी है ये, ठीक है। तो A1 की जगह A1 एज इट इज रहेगा, और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी, और बराबर में हमने 0 की जगह 0 वेक्टर, यानी मैं इसको ऐसे 0 वेक्टर है ये, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे लिख दिया हमने 0,0,0। इसका हमने मल्टीप्लाई कराया तो ये बनेगा 2A1 A1 4A1, ठीक है, और ये बनेगा A2 माइनस A2 पॉइंट 2A2, और प्लस ये बनेगा 3A3 एंड A3 माइनस 2A3 और इक्वल्स टू 0,0,0। इक्वेटिंग हमने दोनों साइड को हमने इक्वेट करा, तो यहाँ से इक्वेशन मानो हमारे पास तीन इक्वेशन जनरेट होगी, ठीक है, A1 A2 A3 में तीन वेरिएबल में हमारे पास ये तीन इक्वेशन जनरेट हो गई, ठीक है। अब आपको पता है, आपने 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, मैट्रिक्सेस, तो उसमें हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते थे। तो उसी तरीके से हमने इसमें इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने मैट्रिक्स की हेल्प ली है, ठीक है। तो इन मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते थे, इसके जो कोफिशिएंट है, ठीक है, A1 का कोफिशिएंट, A2 का कोफिशिएंट है, A3 का कोफिशिएंट, उसको एक इस तरीके से मैट्रिक्स से बंद कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो वेरिएबल है हमने इसमें लिख दिया A1 A2 एंड A3, और बराबर हमने 0,0,0 इस तरीके से वेक्टर्स लिख दिए, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे रो 1 और रो 2 को, ठीक है, रो 1 और रो 2 हमने इंटरचेंज किया, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास ये रो 1 है, और ये हमारे पास ये रो 2 है, इन दोनों को इंटरचेंज किया तो ये ऊपर नीचे यहाँ पे ये हमारे हो जाते हैं वेक्टर्स, ठीक है, एलिमेंट जो है इसके, ठीक है। अब इनको इंटरचेंज करने के बाद हमने एक ऑपरेशन अप्लाई किया है कि R2 रो 2 में से हमने रो 2 में हमने ऑपरेशन लगाया क्या, कि रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1, ठीक है। और साथ ही दूसरा हमने ऑपरेशन लगाया इसमें R3 में, रो 3 में, कि R3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। हमने रो 2 हमारे पास ये थी, इसके अंदर हमने ऑपरेशन क्या लगाया, कि R2 में से माइनस करना है 2 टाइम्स ऑफ R1। तो R1 का 2 टाइम्स करेंगे, ठीक है, आप कर सकते हैं, देखिए ये 12th क्लास का टॉपिक है, आप आराम से रो 1 में, ठीक है, ये जो रो 1 है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, और इस रो 2 में से माइनस कर देंगे, तो ये जो बनेगा हमारे पास ये बनेगा 0 3 और 1, ठीक है। अब हमारे पास इसी तरीके से दूसरा हमने जो ऑपरेशन लगाया रो 3 में ऑपरेशन लगाया रो 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1। तो हमने इसमें 4 जो रो 1 है इसमें 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको रो 3 में से माइनस किया, तो ये जो बनेगा ये बनेगा 0 6 और -6, ठीक है, और बाकी सब हमने एज इट इज लिख दिया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब फिर से हम ऑपरेशन लगा रहे हैं R3 में। इसमें क्या लगाया हमने, R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 R2, ठीक है। अब हमने R2, हमारे पास R2 ये था, इस R2 हमने 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें R3 में से माइनस किया है, ठीक है, इसमें से। तो क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ इसमें 0 0 और -8, ठीक है, और बाकी सब एज इट इज रहेगा। अब इसमें आप जरा देखिए, हमारे पास ये देखो मैक्सिमम एलिमेंट्स हमारे 0 हो चुके हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, इसको फिर से लिखिए इक्वेशन की फॉर्म में, तो ये बनेगा 1 A1 माइनस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4 ये, और ये 3 A2 प्लस A3
इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन 5 हो जाएगी। और ये 0 + 0 - 8 A3 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। क्योंकि हमें इस मैट्रिक्स की हेल्प से हमने ज़्यादातर एलिमेंट्स 0 कर लिए थे ना, फिर हमने इसको दोबारा से एक्सपेंड मतलब दोबारा से इनको इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ से हमारे पास A3 की वैल्यू इजीली मिल जाएगी, ठीक है। A3 की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है, ठीक है, ठीक है। इक्वेशन 6 से हमने A3 की वैल्यू 0 निकाल दी। अब इस A3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दी आप यहाँ पे, ठीक है। इसमें यहाँ पर A3 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से A2 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। 0 तो A2 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। तो A3 की वैल्यू भी यहाँ पे 0 आ चुकी है, और A3 की, ठीक है, A3 और A2 दोनों की वैल्यू इसमें 0 आ चुकी है। अब A3 और A2 की वैल्यू उठा के आप किसी दिनों इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। तो हमने इक्वेशन नंबर 4 में ये दोनों वैल्यूज पुट कर दी। तो यहाँ से A1 - 0 + 0 = 0 हो जाएगा, और यहाँ से A1 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं A1, A2 और A3 तीनों की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 हो जाती है। तो हमारे पास ये सेकंड वाली कंडीशन मतलब जो हमारी कंडीशन थी फर्स्ट वाली जो है, ठीक है, वो भी सेटिस्फाई कर जाती है, ठीक है। यानी कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, और ये जो हमारे वेक्टर्स हैं आपको ये पता तो है ही है, ठीक है, ये क्या बनाएंगे, एक बेसिस बनाएंगे, सही है। तो ये वाली कंडीशन हमारे पास हो जाती है यहाँ पर। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, ठीक है। तो आप ये भी इसका सेकंड कंडीशन देखिए आप, ये लीनियर कॉम्बिनेशन था, तो ये क्या बनाएगा, पूरा सेट बनाएगा, तो इसलिए ये क्या बनाएगा, ये बेसिस बनाएगा, ठीक है। दोनों कंडीशन हमारी इसमें सेटिस्फाई हो चुकी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने बेसिस देखे, बेसिस क्या होते हैं। बेसिस से पहले हमने क्या देखा था, हमने लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियर स्पान भी पढ़ा था, ठीक है। तो टिल दैट बाय, ठीक है। फिर भी कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसमें और भी सुधार करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन